आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो यिर्मयाह की पुस्तक 30 अध्याय उसके 19 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब उनमें से धन्य कहने और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का वचन जो यिर्मयाह पुस्तक है, जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता है, वो लिखता है कि जो इज़राइल है, जो गुलामी में पड़े हुए हैं, बंधुआई में पड़े हुए हैं, उनके लिए ये वचन को लिखता है। मेरे प्रियो, वो लिखता है कि किस प्रकार से तुम्हारा इलाज करने वाला कोई नहीं है, तुम्हारे जख्म करा रहे हैं, तुम एक ऐसी मिथ्या में पड़े हुए, एक ऐसी गुलामी में पड़े हुए हो। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, परंतु परमेश्वर का वचन तुम्हें आके कहता है कि मैं तेरे घाव को चंगा करूँगा और जो कुछ तू बोएगा उसे फलवंत करूँगा। और बहुत सारी आशीषों के बारे में यहाँ पे परमेश्वर बात करता है। और इसीलिए जब वो आशीषों के बारे में बात करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कोई मित्र तो तुम्हारे साथ अब नहीं रहा, परंतु अब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मेरे प्रियो, फिर वहाँ पे ये बात आती है कि उनके मुख से फिर धन्य कहने और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ा। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से आज आपके और मेरे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें हम उलझे हुए हैं, परेशान है, हताश है कि क्यों है ऐसी परेशानियाँ, क्यों है ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसा क्या गलत किया था मैंने, ऐसा कुछ क्या किया था मैंने, क्या मेरे पूर्वजों ने ऐसा कुछ किया था कि आज मैं ऐसी जगह पे हूँ। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नहीं, परंतु परमेश्वर आपके मुख से आनंद चाहता है, परमेश्वर आपके मुख से धन्य चाहता है, इसलिए आप ऐसी परिस्थिति में हो। क्योंकि जब आप ऐसी परिस्थिति में होगे और ऐसी परिस्थितियों से निकलोगे, ऐसी परिस्थितियों का सामना करके वहाँ से बाहर आओगे, परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर आपका साथ देगा, तो आप आनंद को महसूस करने पाओगे। जरा सोचो, उस व्यक्ति को खुशी के बारे में कैसे पता होगा जिसने कभी गम देखा ही ना हो। तो मेरे प्रियो, आप ऐसा नहीं है कि उस परिस्थिति में पड़े रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आप उस बीमारी में पड़े रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आप उस गुलामी में पड़े रहेंगे, आप वहाँ से आज़ाद होंगे, परंतु कब, जब परमेश्वर आपका और मेरा मित्र बन के हमारे पास आएगा। वो कहता है कि मैं तेरे घावों को चंगा करूँगा, हालेलुया, और मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरा मित्र बनूंगा। मेरे प्रियो, हमें यहोवा के नाम से उसे धन्य कहना है। मेरे प्रियो, वो यहोवा जो हमें नाम दिया गया है, मसीह यीशु जो हमें दिया गया है, जिसने आपके और मेरे लिए अपने आप को कुर्बान किया, वो हम उसे जानते भी नहीं थे, परंतु फिर भी उसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया। क्यों मेरे प्रियो? ताकि आप आनंदमय जीवन को बिता सकें, ताकि आप उस अनंत काल के जीवन को पा सकें और आप एक आनंद से होने पाए कि हाँ, मैं आनंदित हूँ क्योंकि मेरे लिए परमेश्वर ने उस अनंत काल के जीवन को रखा है। तो क्यों ना मेरे प्रियो, हम भी अपने मुख से धन्य कहें और आनंदित रहें, खुद भी आनंदित रहें और एक दूसरे के लिए आनंद की बात बने, एक दूसरे के लिए खुश होने की हम बात बने। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको जब आनंद दिया है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी लोगों को वो आनंद बांटने पाए, वो प्रेम बांटने पाए। मेरे प्रियो, तो क्यों ना हम अपने आप को समर्पण करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। तो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। हे प्रभु यीशु, जो लोग इस वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते, उन्हें आशीषित कर प्रभु, और होने दे प्रभु हर एक जीव तेरा धन्यवाद करने पाए पिता प्रभु, और वो आनंद से अपने जीवन को व्यतीत करने पाए प्रभु। आप सहायता मदद कर पिता, उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।